नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह पशु चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा केस लेके आया हूं और ये केस अक्सर पहलवान पशुओं में देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हो, कटिया है, पहलवान कटिया है और इसमें क्या बीमारी है, क्या चिकित्सा दी गई है। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहे। जो भाई बंधु नया जुड़ा हो उससे मेरी विनती अनुरोध है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये आप देख पा रहे हो, ये पहलवान कटिया है और ये कटिया ब्याई है और कटिया ब्याने के 5 दिन बाद कटिया को थनेला हो गया। आप देख पा रहे हो, इसका थन ये काला पड़ रहा है। जिस जोन सा थन ये काला पड़ रहा है, इसी थन में इसको कटिया को थनेला हुआ है और इसमें हमने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, बहुत अच्छी चिकित्सा दी गई है। ये पूरी वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छी वीडियो नज़र आएगी। ये देख पा रहे हो, हमें सुबह के समय की वह वीडियो बनी हुई थी, लेकिन हमने दूध काटने के समय ये केस देखना था और हम दूध कैसे निकालने के समय हम पहुँचे तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो कटिया, जो भैंस का कटिया पहलवान कटिया भी आई है, उसका बच्चा था। वो उसके नीचे दूध पी रहा था, लेकिन वो एक ही थन में दूध पी रहा था, दूसरा थन नहीं पकड़ रहा, तीसरा नहीं पकड़ रहा और चौथा थन तो खराब ही और था, वो भी नहीं पकड़ रहा था, लेकिन एक थन में से ही दूध पी रहा था। तो हमने वहाँ पे जाके नज़दीकी देखा, जब चाचा दूध निकाल रहे थे तो हमने वहाँ पे जाके लाइट मारी, टॉर्च देखी, टॉर्च लगा के देखा तो थनों में गांठ बनी हुई है। ये जो थन पकड़ा, थन पकड़ने के बाद थन में गांठ बनी हुई है। ये जब गांठ थन में, दूध में, उसमें थन में गांठ बनी हुई है तो दूध निकलना बहुत भारी हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। और हमने फिर अपने हाथ से देखा, ये देखो ये थन है और ये थन जो निकाल रहे हैं ये इनमें गांठ बन गई। ये हमने देखा, ये देखो ये इसमें थन में अंदर गांठ बनी है। गांठ इस तरीके की है जैसे नस हो जाती है, नस तरीके की गांठ बन जाती है। ये चित गया, दब गया और ये थनेला हुआ, जिस कारण इसको, ये दूध की धार निकाल रहे हैं। कटिया के नीचे बहुत अच्छा दूध है और ये देखो ये भी अंदर जो दूसरा थन है उसमें भी गांठ बनी है। 2-4 धार आती है फिर बंद हो जाता है, 2-4 धार आती है फिर बंद हो जाता है। और वो दूसरा थन देख पा रहे हो, वो तो बिल्कुल गल गया और गल के बेकार होना शुरू हो गया। देखो ये फंगल हो गया इसमें, और फंगल होने के बाद ये जितना भी इसको छेड़ेगा, इसकी खाल भी उतरनी शुरू हो गई थी। इतना बेकार तरीके से ये हो गया। इसमें से दूध, जब ये दूध काटने का समय होता है तो इसका दूध टपकने लग जाता है और अपने आप ही दूध टपक के जब इसका दूध खत्म हो जाता है तो बंद हो जाता है। देखो साइड में से फट गया ये थन, इस कटिया की इतनी बुरी हालत हो गई है। और ये कटिया जौन सी आप देख रहे हो, ये देखो ये गांठ बन रही है अंदर, गांठ जैसे कि किसी चीज़ से इसको पीट दिया हो और दब गए। दूध तीसरा थन है, ये देखो बिल्कुल टनाटन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये 2 थन ही ज़्यादा दिक्कत कर रही है। देखो ये दूध आ गया फिर बंद हो गया, दूध आ गया बंद हो गया। हमने इसमें एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी चिकित्सा दी है, जिसमें हमने सबसे शुरू में इसको ड्राइकोनोसिस किया और डायग्नोसिस करने के बाद हमने इसमें ट्रीटमेंट शुरू करा। ट्रीटमेंट शुरू करते हुए हमने सबसे शुरू में इसका पशु मालिक से कह के दूध निकलवाया। दूध निकालने के बाद हमने इसका ट्रीटमेंट करना जो आरंभ किया, तो ट्रीटमेंट में हमने सबसे शुरू में इसको इंजेक्शन दिया। लेकिन इसमें इंजेक्शन पहले, हमसे पहले ट्रीटमेंट हो चुका था, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद ये जब सुधार पे नहीं आई, जब हमारे पास केस पहुंचा, ये देखो ये फट गया। ये बहुत बुरी दशा है, सारा थन फट गया, फट के लगा गया और दूध निकल रहा था, काला पड़ गया। ये थन खराब हो जाएगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इसमें चाचा ने दूध निकालना शुरू कर दिया और हमने इसमें ट्रीटमेंट दिया है। सब कटिया का टेम्परेचर नापा, कटिया का टेम्परेचर नॉर्मल है और कटिया के टेम्परेचर के अनुसार ही हमने इसमें ट्रीटमेंट शुरू करा। ट्रीटमेंट में हमने इंजेक्शन शुरू करे। पहले हम आपको ये ट्यूब दिखा रहे हैं, ये वीरबैक कंपनी की हीलेंट ट्यूब है, क्रीम है, ये सूजन उतारने के लिए, जो थन में अंदर सूजन बनी हुई। ये बहुत अच्छी ट्यूब है और ये ट्यूब जहाँ पर गांठ बनी हुई है, पशु के थन में गांठ बनी हुई है, गाय भैंस के, ये थन में लगाने के बहुत अच्छा काम आएगी। थन में लगा लेनी चाहिए, जिससे ये जो गांठ बनी हुई है आप अलग ही देख रहे हो, ये गांठ निकल जाएगी और ये ठीक होता चले आएगा। इसके जो अंदर गांठ बनी है वो समय से घुलेगी और टाइम लेगी। और जहाँ पर वो थन कटा हुआ है उसके लिए हमने दूसरी ट्यूब लगी है, चरमिल प्लस जेल है ये, और ये बहुत बढ़िया जेल है। और इसको हमने जो चर्म रोग होता है, जैसे ये थन पटा हुआ है, इसमें लगाएगी, ये इस थन में काम आएगी। ये देखो ये थन काला पड़ गया है और ये थन कभी भी ख़राब हो सकता है, टूट के नीचे भी गिर सकता है। ऐसी तरीके का ये जख्म
इन्फेक्शन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी थी इसमें, जिसमें हमने ये आपको ये चाचा लगा के दिखा रहे हैं। ये नीचे गिर गया और ये जो जख्म बना हुआ है इसमें लगा लेना चाहिए, जिससे ये थन ठीक होता चले आएगा। और दूसरी ये हमने ट्यूब बताई थी, ये आपको जख्म जो थनों है उस थन में लगानी है जिनमें गांठ बनी हुई है, अंदर ही गांठ बनी हुई है, पता नहीं अचानक क्या हुआ कि गांठ बन गई। और ये जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप अपने पशु चिकित्सक की देख रेख में दे सकते हैं। और इसको हमने बहुत सही तरीके से इसका इलाज किया है। और ये ट्यूब लगातार आपको लगानी है अच्छी तरीके से। पहले इसको ठंडे पानी से साफ़ करना है, ठंडे पानी से साफ़ करने के बाद ये आपको कॉटन से किसी चीज़ से पूछ के लगाना है। और ये जहाँ पर ऊपर तक बाँक पे, पूरे बाँक पे सूजन आई हुई है, ये वहाँ पर लगा देना है, जिससे इसका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो समय से पूरा हो जाए। हमने जो इंजेक्शन का प्रयोग किया है वो इंजेक्शन है एमोक्सिलम फोर्ट 4.5 ग्राम, बहुत अच्छा इंजेक्शन है, पैकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। और दूसरा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है हमने इसमें आइसोफ्लूड 10 ml। तीसरा इंजेक्शन हमने इसमें दर्द निवारक दिया है मैग्लूडाइन। और चौथा इंजेक्शन हमने इसमें दिया है एविल। और ये ट्रीटमेंट हम 4-5 दिन तक लगातार देंगे, जिससे इसके गाय के, भैंस के थन की गांठ है, नस है, ये बनी हुई है, सब घुल जाएगी। जब इसकी नस घुल जाएगी तो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको लिक्सिन आयु आते हैं, इसकी लिक्सिन आयु यूट्रस में छोड़ेंगे, बच्चेदानी में लिक्सिन आयु छोड़ देंगे। और लिक्सिन आयु भी हम इसको 3 दिन तक लगातार इसके यूट्रस में, गर्भ में छोड़ देंगे। ये ज़्यादातर जो परेशानी है ये गर्भ की समस्या के कारण भी हो जाती है, और गर्भ की समस्या होती है तो ये समस्या परेशानी बन जाती है। और जी इसमें हम देसी नुस्खा भी दे सकते हैं। देसी नुस्खे के लिए हम इसको हरा धनिया अमचूर का प्रयोग करेंगे। और भिलिया आता है पेठा, पेठा भी हम आप इसको खिला सकते हो। एक पेठे की पन्नी लिया, उसको काट काट के खिलाओ। ये सब जो गांठ है ये समय लेगी घोलने में, लेकिन ठीक होती चली आएगी। और इसमें आप होम्योपैथिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। होम्योपैथिक के लिए साइलीसिया आती है, साइलीसिया 1 mm, जर्मन की भी आती है, इंडियन की भी आती है। इंडियन की यूज करनी चाहिए अपने देश की। और इसमें बेलाडोना आता है, बेलाडोना का लिक्विड है, ये भी होम्योपैथिक है, ये भी थनों से संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए आता है। साइलीसिया 1 mm और बेलाडोना 1 mm इंडियन की यूज करनी चाहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और इसमें आप जब समय से ट्रीटमेंट दोगे तो ये गांठ एकदम तो घुलेगी नहीं, पर हाँ 15-20 दिन में, महीने के बीच में घुलती चली आएगी। और फिर इसका ये एंटीबायोटिक्स बंद करने के बाद हम इसको डाइक्रिस्टिसिन का इंजेक्शन लगाएंगे, पेनिसिलिन या फिर डाइक्रिस्टिसिन, जो इसके अंदर की गांठ घोलती चली आएगी। ये जो आप जख्म देख रहे हो ये सब बिल्कुल ठीक होता चले जाएगा। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर भेजें। किसी मोहल्ले पड़ोस में परेशानी होगी तो ये अपनी वीडियो देख के अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ट्रीटमेंट दिला सकते हैं। धन्यवाद।